आद्य शोधकर्ता की तरफ से मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रवि तिवारी और हमारे संगठन की परिषद, जिसका नाम है अखिल भारतीय शोधार्थी परिषद, उसके द्वारा प्रसारित होने वाली ई व्याख्यान माला, जिसका नाम है शोध कथा संवाद, उसका भाग एक आज प्रस्तुत होने जा रहा है। इस संगोष्ठी या वर्चुअल संगोष्ठी का विषय है स्वतंत्रता का दर्शन, स्वातंत्र चेतना और हिंदी। इस विषय के ऊपर हमारे अतिथि वक्ता प्रोफेसर पूरन चंद टंडन है तथा इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुरेश मीणा जी करेंगे। इसलिए अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुरेश चंद मीणा जी को कि वह आके कार्यक्रम की रूपरेखा, विषय की रूपरेखा एवं पृष्ठभूमि तथा प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश चंद मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय शोधार्थी परिषद द्वारा शोध कथा संवाद का पहला भाग, जिसके माध्यम से हम व्याख्यान माला शुरू करने जा रहे हैं, जिसका विषय है स्वतंत्रता का दर्शन, स्वातंत्र चेतना और हिंदी। हमने यह विषय इसलिए चुना क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह विषय बिल्कुल उपयुक्त होगा कि हम उन लेखकों को, उन साहित्यकारों को, उन कवियों को हम याद कर सकें और उनके माध्यम से जिन्होंने कि भारतीय आजादी में किस तरीके से योगदान दिया और जन जन तक अपनी बात पहुंचाई। वैसे तो स्वतंत्रता में बलिदान देने वाले बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे राजनीतिज्ञ, हर एक वर्ग से आने वाले लोग हैं। उसी तरीके से साहित्य के लोग भी, साहित्यकार भी अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से जन जन को जागरूक किया। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आम जनता में चेतना जागृत की, ताकि इस स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में सभी लोग इकट्ठा होकर, एकजुट होकर अपना अपना योगदान दे सके। आज हम इस विषय के बारे में आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर पूरन चंद टंडन सर के माध्यम से विस्तृत रूप से इसकी चर्चा हम सुनेंगे। स्वतंत्रता का दर्शन क्या है, स्वातंत्र चेतना और हिंदी दोनों को किस तरीके से जोड़ा गया है, कि स्वतंत्र चेतना हिंदी साहित्य में, भाषा में किस तरीके से कहां कहां उनका योगदान मिलता है, इसकी विस्तृत चर्चा आदरणीय प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी आज करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं औपचारिक रूप से सर का एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। सर की प्रोफेसर पूरन चंद टंडन की पढ़ाई, जिसमें एमए, एमफिल, पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से की। आपने ट्रांसलेशन में पीजी डिप्लोमा दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। डी लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सर की विशेषज्ञता के बारे में बात करें तो ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें सर की विशेषज्ञता नहीं है। हर विषय पर सर की अच्छी पकड़ है, लेकिन फिर भी मध्यकालीन हिंदी साहित्य, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद, हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान, प्रयोजनमूलक हिंदी और पत्रकारिता में सर की गहन विशेषज्ञता है।
सर का आपका शिक्षण अनुभव अगर हम देखें तो लगभग 37 साल का शिक्षण अनुभव रहा है। आपने अरविंदो महाविद्यालय से 1986 से शुरुआत की। इसके बाद 1989 से 1991 में इग्नू में आपने अध्यापन कार्य किया। 1991 से और 2023 तक सर ने हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। आपके प्रकाशित कार्य, शोध आलेख, समीक्षाएं, आलेख सैकड़ों प्रकाशित हो चुके हैं। 55 से अधिक आपकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने लगभग 70 से अधिक पीएचडी अपने विद्यार्थियों को करवाया है। 150 से अधिक एमफिल आपके अंडर में, आपके साथ में शोधार्थियों ने उपाधि प्राप्त की है एमफिल की। आपने देश के अलग अलग संस्थानों में अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं, अपने शोध आलेख प्रस्तुत किए हैं, करते रहते हैं। लगातार आप हिंदी भाषा और साहित्य के लिए लगातार आप काम करते रहते हैं। सैकड़ों आपने रेडियो टॉक शो किए हैं जिनमें हिंदी भाषा, साहित्य से संबंधित, अनुवाद से संबंधित आपके अनेक साक्षात्कार प्रस्तुत किए हैं, आपके फीचर प्रस्तुत किए हैं। और आप कई अकादमिक संस्थाओं के सदस्य भी हैं। इसके अलावा आपको हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा के लिए कई सारे सम्मान भी मिले हैं। उनमें मैं मुख्य रूप से कुछ सम्मान यहाँ बताना चाहता हूँ। साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य महोपाध्याय सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक सम्मान और हिंदी सेवी सम्मान। अब मैं बहुत विनम्र न करके सर को व्याख्यान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, ताकि हम सभी शोधार्थी विद्यार्थी सर के व्याख्यान से लाभान्वित हो सके। सर, आप व्याख्यान के लिए आमंत्रित हैं। नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता का दर्शन, स्वातंत्र चेतना और हिंदी। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का एक सुदीर्घ इतिहास है। लगभग 1100-1150 वर्ष की इस साहित्यिक रचना के विकास को जब हम देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि आजादी का स्वप्न और उस स्वप्न का बीज वपन, यह धीरे धीरे साहित्यकारों की रचनाओं में, उनके बोध और उनकी चेतना में उद्घाटित होने लगा था। स्वतंत्रता वास्तव में एक वरदान है, ईश्वरीय विधान है कि प्रत्येक प्राणी, जीव, पशु, पक्षी वो स्वतंत्र ही पैदा होता है। ईश्वर के इस जन्म विधान में कहीं कोई परतंत्रता, पराधीनता यह विद्यमान नहीं है। स्वतंत्रता हर मनुष्य, हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार भी है। किसी भी परतंत्र मन को किसी की गुलामी करते हुए, किसी के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति, जीव या प्राणी, उसके मन को, उसके मनोविज्ञान को
यदि हम समझें तो हम कह सकते हैं कि उसमें बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है, अवसाद और दुख होता है, बेबसी होती है, आक्रोश भी होता है, क्रोध भी होता है, विद्रोह का भाव भी होता है, बंधन या गुलामी से मुक्ति का प्रयत्न, उसकी उत्कट इच्छा भी होती है। जेल, कारावास, बंधन, पराधीनता, यह किसी भी व्यक्ति, जीव को अच्छा नहीं लगता। गुलामी किसी को अच्छी नहीं लगती। यहां तुलसीदास का वह कथन स्मरण करें, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। जो पराधीन होता है उसे तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए पराधीनता यह दुर्भाग्य है, इसे अभिशाप मान सकते हैं। पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, जेल तो जेल ही होती है। भले ही सोने का, भले ही चांदी का, भले ही हीरे जवाहरातों से जटित पिंजरा क्यों ना हो, उसमें रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। पराधीनता विवेक को कुंद कर देती है, सृजनशीलता का हनन भी कर लेती है। इसलिए हर युग में, हर वर्ग में, हर देश में पराधीनता या परतंत्रता वह निंदनीय रही है। उसके प्रति एक आक्रोश, एक विद्रोह का भाव उद्घाटित होता रहा है। हर परतंत्र मनुष्य या जीव को हर संभव संभव कोशिश करते हुए, हर तरह से हाथ पैर मारते हुए, प्रयत्न प्रयास करते हुए, जी जान से संघर्ष करते हुए, तमाम बंधनों से मुक्ति की उत्कट इच्छा प्रकट होती है और वह उसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ता। स्वतंत्रता की सुखद शीतल बयार और स्फूर्तिदायक समीर, उसका संस्पर्श जिस किसी वीर स्वतंत्रता सेनानी या राष्ट्रभक्त को एक बार भी छू लेता है, वह पराधीन रह ही नहीं सकता। वह आजादी के लिए, स्वातंत्र बोध या चेतना के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। वीरों की स्वातंत्र चेतना को याद करें तो लोहे के बंधनों को, जेल की सलाखों को, कोड़ों की मारों को, लाठियों के प्रहारों को, बंदूक से निकली हुई गोलियों की बौछारों को वह सहते हुए भी उसका विरोध करता है, उसका विद्रोह करता है, उससे मुक्ति की आकांक्षा प्रकट करता है। स्वतंत्रता के प्रति यही बेचैनी, यही छटपटाहट एक आंदोलन को जन्म देती है, एक समूह का गठन करने की प्रेरणा देती है। इसलिए स्वतंत्रता अस्मिता और राष्ट्रीयता का बीज वपन भी करती है। स्वतंत्रता, स्वदेश, स्वभाषा, स्वदेशी के प्रति समर्पण, इन सब के लिए संकल्पबद्ध होने की प्रेरणा भी देती है। स्वतंत्रता स्वराज, स्वशासन और स्वबंधन को भी जन्म देती है। स्वतंत्रता के सहचर पक्षियों की कलरव ध्वनियां
झरनों की संगीत भरी स्वर लहरियां और नदियों की अटखेलियां इस बात की साक्षी हैं, इस बात का प्रमाण है कि स्वदेशी संगीत के, स्वराज्य की अभिलाषा के तमाम तरह के प्रमाण इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। बद्रीनाथ भट्ट ने एक कविता लिखी, राष्ट्रीय वीणा। उसमें स्वातंत्र के दर्शन को उन्होंने स्पष्ट रूप से उद्घाटित किया। वो लिखते हैं, हे स्वतंत्रे तज सकता है तुझको भला कहां वह वीर, एक बार लग चुकी जिसे है तेरी शीतल सुखद समीर, हवा लात लोहे के फाटक क्या कर सकते तुझको बंद, या तेरे उज्जवल प्रभाव को कर सकते हैं कोड़े मंद। देख सकते हैं कि स्वतंत्रता को राष्ट्रभक्तों ने, राष्ट्र प्रेमियों ने अमूल्य रत्न माना है, दुर्लभ उपलब्धि जाना है। परतंत्रता को इन वीरों ने नरक निवास बताया है। मुक्त गगन में गौरैया जब उड़ती है तो स्वतंत्रता के गीत गाती और सुनाती है। स्वर्ग की अप्सराएं और वहां की देवियां भी स्वातंत्र चेतना के गीत गाती हैं। स्वतंत्रता का आह्वान ही परतंत्रता से मुक्ति की कामना है। स्वातंत्र के प्रति उत्कंठा ही पराधीनता के प्रति क्षोभ का प्रमाण भी है। स्वातंत्र चेतना और स्वशासन ही चहुमुखी तथा बहुमुखी प्रगति और विकास के मार्ग भी प्रशस्त करती है। रामनरेश त्रिपाठी पथिक कविता में यह कहते भी हैं कि अपना शासन प्रगति और सुख की सर्वोच्च उपलब्धि है। अपने शासन को ही वो सर्वोपरि मानते हैं और सर्वोपरि उपलब्धि के रूप में स्वीकार भी करते हैं। मिलन काव्य में तो त्रिपाठी जी यह संदेश स्पष्ट रूप से देते भी हैं, देकर देशभक्ति की शिक्षा करके सुदृढ़ विचार करिएगा स्वदेश सेवा के लिए इसे तैयार हो यह बड़ा इसे कहिएगा मेरा यह संदेश, स्वतंत्रता ही है बस तेरे जीवन का उद्देश्य। वास्तव में स्वतंत्रता सेनानियों ने, स्वतंत्रता की चाह रखने वाले राष्ट्र के भक्तों ने इस आजादी के लिए, वो मानव स्तर पर हो, व्यक्तिगत स्तर पर हो, रूढ़ियों के विरुद्ध हो, इस चेतना को वो बार बार उद्घाटित करते हैं। स्वतंत्रता को वो एक दुर्लभ उपलब्धि के रूप में देखते हुए माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों में हर्षोल्लास व्यक्त करते हुए कहते भी हैं, मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांग 7 लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, उठ रण राते ओ बल खाते, विजयी भारत वर्ष, नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज माप रहे उत्कर्ष। हम देख सकते हैं कि हिंदी के इन स्वाधीनता बोध और स्वाधीनता चेतना को आत्मसात करने वाले कवियों ने, गद्यकारों ने, कथाकारों ने, नाटककारों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी भाषा और शैली में आजादी के इस शंख का नाद किया। स्वाधीनता, स्वतंत्रता अत्यंत मूल्यवान धरोहर है और इसके शाश्वत संरक्षण की प्रेरणा ही आजादी की अमर ज्योति को सदा प्रज्वलित रखती है, इसकी लौ को मंद नहीं होने देती, अपने प्राणों के स्नेह से इसे सदा उद्दीप्त रखना चाहती है। सोहनलाल द्विवेदी
इसी केंद्रीय विषय पर विचार करते हुए लिखते हैं, इस स्वतंत्रता अमर ज्योति की ज्वाला मंद न हो, प्राणों का स्नेह बढ़ाने की यह धारा बंद न हो, है अभी अभी कल से उजियाली छाई आंगन में, है अभी अभी कल से खुशहाली आई तन मन में। इस तरह हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के दर्शन में यदि हम चारों ओर गहराई से, गहनता से, समग्रता से विचार करें तो स्वतंत्रता के इस दर्शन में, स्वातंत्र चेतना और उसके बोध में हिंदी ने जो प्रकट किया उसमें देशभक्ति है, उसमें मातृभूमि के प्रति अनुराग भी है, उसमें परम पिता परमात्मा के प्रति उपालंब भी है, उसके प्रति आस्था और भक्ति भी है, वंदे भारत वंदे मातरम की पावन भावना भी है, स्वराज स्वभाषा स्वदेशी की ललक भी है, मातृवंदना भी है, स्वदेश का गौरव गान भी है, सत्य के प्रति आग्रह भी है, असहयोग आंदोलन का संपुट भी है, देशवासियों का उद्बोधन और आह्वान भी है, शहीदों के प्रति कृतज्ञता भी है, अमर राष्ट्र की परिकल्पना भी है, विप्लव गान भी है, जागरण का उद्घोष भी है, वीरों स्वतंत्रता सेनानियों का पुण्य स्मरण भी है, राष्ट्र प्रहरी हिमालय की वंदना और नित्य प्रति उसकी स्तुति भी है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में एक नहीं अनेक रचनाकार, चाहे वो मध्यकाल के कवि भूषण हो जो छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहकर कलम और तलवार दोनों के धनी बनकर मुगल सत्ता, मुगल शासकों को, औरंगजेब को ललकारते हैं और राष्ट्रीयता का, भारतीयता का, जातीयता का बिगुल बजाते हैं। महाकवि सूदन, महाकवि गोरेलाल, महाकवि पद्माकर, गुरु गोविंद सिंह और इस प्रकार के अनेक कवि रचनाकार जो राष्ट्रीयता की अवधारणा को न केवल साकार करते हैं, न केवल उसके प्रति अपनी भक्ति, अपना समर्पण दिखाते हैं, वो किसी न किसी रूप में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए राष्ट्रवासियों को उसके लिए प्रस्तुत होने का आह्वान भी करते हैं। हम आधुनिक युग में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, डायरी आदि में, यात्रा वृत्तांत आदि में, सभी में इस स्वातंत्र चेतना को, स्वाधीनता के संग्राम को और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता के भाव को यत्र तत्र देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, सोहनलाल द्विवेदी हो, सुभद्रा कुमारी चौहान हो, राम नरेश त्रिपाठी हो, कविवर हंस हो, हरिवंश राय बच्चन हो, जयशंकर प्रसाद हो, कहीं महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति और कहीं महाराणा प्रताप के प्रति, कहीं स्वदेशी और स्वभाषा के प्रति, वह जो एक आह्वान है कि इस गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति का आह्वान कवियों ने किया। महाकवि प्रसाद ने तो हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो बड़े चलो, इस भाव से निश्चित रूप से देशवासियों को जागृत किया, उनका उद्बोधन किया। इसी तरह निराला जागो फिर एक बार हो, सुमित्रानंदन पंत
की तमाम कविताएं हों, रामधारी सिंह दिनकर का उद्घोष हो, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती हो, जिसमें देश के गौरवशाली अतीत का स्मरण कराते हुए गुलामी की इन बेड़ियों को काटने का आह्वान वो करते हैं, और भारत की ज्ञान संपदा का, ज्ञान परंपरा का, उसके विश्व गुरुत्व का बोध कराते हुए वो बार बार हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र हो, हुंकार हो, या अन्य उनकी इस स्वातंत्र चेतना का बोध कराने वाली रचनाएं हो, रश्मिरथी हो, वो सीधे या प्रकारांतर से, प्रस्तुत या अप्रस्तुत के माध्यम से क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, ऐसे अनेक उदाहरण दिनकर की कविताओं में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार निरंकार देव सिंह, सुरेश नीरव, प्रेमचंद्र सुमन, माधव शुक्ल या मधुर शास्त्री, द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, श्यामलाल पार्षद, राम अवतार त्यागी, हम चिरंजीत के नाटकों को देखें या गोपाल प्रसाद व्यास की कविताओं को देखें, शुभ मंगल सिंह सुमन के गायन को देखें, राम प्रसाद बिस्मिल की लेखनी से निकले हुए उन उद्बोधन गीतों को देखें, नरेंद्र शर्मा या कविवर प्रदीप या रामेश्वर दयाल दुबे या बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तमाम वो रचनाकार हैं जो अपनी लेखनी के माध्यम से भारतवासियों को न केवल जागृत करते हैं अपितु स्वातंत्र चेतना का बोध भी कराते हैं। तो मित्रों, इस बात का प्रमाण मिलता है कि चाहे स्वदेशी आंदोलन हो या शोषक और शोषित के बीच द्वंद्व हो, सर्वहारा गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति की आकांक्षा हो, किसान मजदूर का संघर्ष हो, इन सबको भी अनेक प्रकार की रचनाओं के माध्यम से हरियोध, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, इन सब ने, चाहे बंग भंग हो, बंग दुर्भिक्ष हो, आंदोलनों का प्रभाव उनकी रचनाओं पर स्पष्ट दिखाई देता है। लोचन प्रसाद पांडे की कविता भूख सा वह हो, या किसान जैसी रचना गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त की, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जब वो ये कहते हैं तो देश की गरिमा को, देश के महत्व को वो सर्वोपरि रखते हैं। इसी तरह झंडे पर अनेक गीत लिखे गए, तिरंगे पर, भारतीय इतिहास पर, भारतीय वीरांगनाओं पर, भारतीय भूगोल में मां गंगा को स्मरण करते हुए, हिमालय की आरती उतारते हुए या जागरण गीत आदि के माध्यम से देशवासियों को जगाते हुए, प्रयाण गीत आदि का उल्लेख करते हुए, तमाम तरह के उदाहरण इस बात के साक्षी हैं कि बहुत से रचनाकारों ने, चाहे वो भारतेंदु युग के हों, द्विवेदी युग के हों, या छायावाद के हों, या प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के रचनाकार हों, आजादी से पहले के पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम शाश्वत चेतना आजादी की देख सकते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में, उनकी रचना उपन्यासों में तमाम तरह के ऐसे उदाहरण, ऐसे चरित्र, ऐसे पात्र मिलते हैं। प्रसाद जी ने जिस अतीत की गौरव गाथा को अपनी औपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित किया, अपने पात्रों के माध्यम से सजीव किया, उसमें देश के प्रति मंगल आशा भी है, उसमें स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के प्रति कृतज्ञता का बोध भी है, विजयिनी मानवता का गुणगान भी है, शक्ति की करो आराधना जैसा एक संकल्प सूत्र भी है, और तमाम तरह के ऐसे पात्रों के माध्यम से इन रचनाकारों ने भारतवासियों को न केवल जागृत किया
उन्हें उनके कर्तव्य का बोध भी कराया, उन्हें उनके दायित्व से अवगत भी कराया। इस तरह के अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं, जिनमें गांधी जी के दर्शन को, गांधी जी की राष्ट्रीय चेतना को, चाहे वो महादेवी हो, चाहे वो खादी गीत या राष्ट्रीय वंदना के गीत, सर्वोदय, अंत्योदय, अछूतोद्धार आदि की चेतना हो, चाहे वो तोड़ती पत्थर और भिक्षुक जैसे पात्रों के प्रति स्फूर्ति और संचार हो, ऐसे बहुत से उदाहरण हमें हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में, हिंदी गद्य रचनाओं में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान को, माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी जेल यात्रा को, पुष्प की अभिलाषा को, बंदी और कोकिला को, वीर पूजा को, कर्मवीर को, ऐसी तमाम रचनाओं के माध्यम से हम याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत व्यापक विषय वस्तु है। कवियों की रचनाओं के उद्धरण से यदि हम चर्चा करें तो बहुत बृहत स्तर पर चर्चा की जा सकती है, किंतु बीज वपन के रूप में मैं समझता हूं कि इस बात की ओर हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि स्वातंत्र चेतना क्या है, स्वतंत्रता का दर्शन क्या था, जिसको लेकर हमारे रचनाकारों ने, हमारे कवियों ने, गद्यकारों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, राष्ट्र प्रहरियों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया। और आज हम उसी आजादी के उत्सव का आनंद ले रहे हैं। उसके प्रति, उन सब के प्रति जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। नमस्कार। मैं अपने संगठन की तरफ से तथा अखिल भारतीय शोधार्थी की परिषद की तरफ से प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस विषय, जो कि स्वतंत्रता का दर्शन, स्वातंत्र चेतना और हिंदी है, इसके प्रत्येक पहलू एवं प्रत्येक बिंदु को हमारे समक्ष उजागर किया है और बड़ी ही सुचारिता से इन्होंने प्रत्येक बिंदु पर अपनी बात उठाते हुए उसके महत्व एवं उसकी प्रासंगिकता का प्रतिपादन भी हमारे सभी के समक्ष किया है। इसी आशा के साथ मैं टंडन सर का पुनः आभार एवं अभिनंदन करता हूं तथा अपने सभी श्रोताओं को एवं दर्शक गणों को यह बताता हूं कि यह ई व्याख्यान वाला, जिसका नाम है शोध कथा संवाद, यह इसी प्रकार से जारी रहेगी। आप सभी को धन्यवाद एवं नमस्कार।